हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारे टारगेट बैच 2021 के पार्ट 3 में जो हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन 3 को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को डाल दिया हूँ, तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर है। देखो हम लोग मैथ्स का कर रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें क्या चीज़ दिया जाता है, पहले निर्देश जो दिया रहता है उसको पढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं क्या निर्देश दिया। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, जिनमें से 1 2 3 4 क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। ठीक है, 4 दिया है, उसमें एक सही है। आप सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में उत्तर लिखिए। आपको वहाँ पर जो आंसर शीट दिया रहेगा, OMR शीट दिया रहेगा, उस यहाँ पर उसको आंसर को लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर अगर क्या बोला है, 10 को 6 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 60। ठीक है, और फिर 10 को 3 बार मतलब 30 बार जोड़े तो योगफल कितना होगा। देखो 6 बार जोड़े 10 को तो कितना हो गया 60 हो गया, 6 दहम 60। ठीक है, और कितना हो गया 10 को फिर 3 बार जोड़ो तो योगफल मतलब जोड़ना, योग एडिशन, तो जोड़ देंगे दोनों को तो कितना आंसर आ जाएगा 90। यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 90 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा भाई 90, तीसरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। अगर 150 में से 15 को क्या बोला गया है, 150 दे दिया है अपने को पहले से, में से 15 को 6 बार घटा। अब 15 को 6 बार घटाओ मतलब 15 का गुना 6 बार कर दो। अब घटा बोला है यहाँ पर, तो कितना कर देंगे -15 गुना 6। अब इसको घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा बताइए। इस यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो 150 है, 15 गुना 6 किए तो आंसर है यहाँ पर 90। 150 में से 90 घटाओ कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा आंसर हो गया। तीसरा क्या बोला गया है, यहाँ पर दिया है भाग करने का दिया है, क्या करने का है, भाग या डिवाइड करने का। तो 40 है और डिवाइडेड कितना दिया है 0.50 का मान होगा। तो 40 है, इसको आराम से भाग दे सकते हो भाई, 0.50 है। इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर 80 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या किया मैंने, इसको लिया तो इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, 40/0/50 हो गया। ठीक, इतना। अब इसको मैं दशमलव को हटाना है, नीचे का जो दशमलव को हटाना है, इसको 50 बनाना है, तो ऊपर में क्या लगाऊंगा, इसके ऊपर में 2 जीरो लगा दूंगा, क्योंकि 2 संख्या में दशमलव के बाद 2 संख्या को लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ। तो इसको 50 बनाया तो ऊपर में 2 जीरो लग गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 5 8 40 और एक जीरो का एक जीरो, तो मतलब 80 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, है ना, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अब उसके बाद देखते हैं फोर्थ, एक वर्ग का परिमाप 80 वर्ग मीटर, कितना है 80 वर्ग मीटर है, तो उसकी एक भुजा होगी। अब देखेंगे बच्चों, एक परिमाप में कितने भुजा होते हैं याद रखना चाहिए। कितना भुजा होता है 4 भुजा, मैं पिछले क्लास में भी बताया था इसको। ठीक है, कितने भुजा होती हैं 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 4 भुजाएं। अब इसकी 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 देखो, तो 4 भुजा होती हैं, तो उसकी एक भुजा होगी, कितनी होगी बताना है मेरे को। आपको उनको दे दिया है परिमाप 80 वर्ग मीटर दिया है, अब उसकी एक भुजा बोला है, तो 4 भुजा होता है, तो 4 भुजा में से मेरे को एक का निकालना है, तो उसको 4 से क्या कर दूंगा भाग दे दूंगा, तो 20 चौक 80, तो अपना आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पर 20 आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा परिमाप दिया है 80 वर्ग मीटर, एक भुजा क्या होगी हमको पूछा है, तो एक परिमाप में 4 भुजा होती हैं। कितनी भुजा होती हैं 4 भुजा होती हैं, तो एक भुजा को निकालेंगे तो इस 4 को इससे भाग दे दूंगा तो 20। ठीक है, क्या आ जाएगा 20 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, 6 5 1 और 0 से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताना है। इन संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बना है, बड़ा 4 अंक वाली एक सब संख्या बना है, उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हमको दिखाना है। यहाँ पर कितना लिखा है 5160, यहाँ पर कितना लिखा है 1056। ठीक है,
देखो तो सबसे बड़ी यही हो सकता है ना। उसके बाद ये तो 1056 लिखा है, यहाँ पर 1065 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 156, तो सबसे छोटा कौन सा है, तीसरा 156। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 156 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन, 5 को 15 बार जोड़ने का फल क्या होगा। 5 को 15 बार से जोड़ते थोड़ी बैठेंगे भाई, 5 5 5 5 ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे, तो इसको सीधा कर देंगे, 5 को 15 से गुना कर देंगे। तो 5 को 15 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 75। 15 × 5 = 75, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, 1 सही 4/5 को किस संख्या से गुना किया जाए कि 18 मिल जाए। क्या किया गया है, 1/4 दिया है, 1 सही 4/5 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 18 मिल जाए। तो हम लोग किससे गुना करके देखेंगे, तो हमको इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट कर देंगे, फिर से रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको 5 को 1 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 5, ठीक है, और उसमें 4 को जोड़ दूंगा प्लस 4/5, तो कितना आएगा, 9/5 मेरे को मिल गया। कितना मिल गया, 9/5। देखो सॉल्व कैसे किया हूँ, सॉल्व को ही दिखा देता हूँ सीधा। देखो मैं लिखा हूँ 1 सही 4/5 है, इसको मैंने कैसे किया, 5 को 1 से गुना किया और उसमें 4 को जोड़ दिया तो 9 हो गया, और नीचे में 5 का 5 है, और उसको किससे गुना किया, तो मैं माना कि x से गुना किया, तो मेरे को मिल गया 18। तो मेरे को x का मान चाहिए, तो क्या किया, 18 का 18 है, ये बटे में है, अगर ये बराबर के उस पर जाता है तो ऊपर में चले जाता है, और ऊपर में है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये 9/5 का 5/9 हो गया भाई। अब 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 5 दूनी 10। यहाँ पर समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ गया क्या बोला मैंने, कि 9 एकम 9 यहाँ पर हो गया, और 9 दूना 18 यहाँ पर हो गया, और इसको 2 को 5 से गुना करूँगा तो यहाँ पर 10, तो आंसर मेरे को कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 1 सही 4/5 को 10 से गुना करूँगा तो 18 मिल जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा भाई देखो स्क्रीनशॉट लेना, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 24 है, उसको भाग दिया है 12 से, और उसका भाग दिया है 3 से, तो हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, ब्रैकेट के अंदर उसको। तो हमको 3 से भाग देंगे 12 को, तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, तो आंसर आ जाएगा 4। अब 24 दिया है, उसको 4 से देंगे तो 6 चौके 24, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा भाई अब उसके बाद दिया है 9 क्वेश्चन, रेडियो का विक्रय मूल्य दे दिया है, कितना दे दिया है, विक्रय मूल्य मतलब 675 रुपया, विक्रय मूल्य मतलब बेचना, तो कितने रुपए में बेचा है, 675 रुपये, और उसको लाभ हुआ फिर 75 रुपये का। तो रेडियो का क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा होगा तभी उसको 75 रुपये लाभ हुआ, सिंपल से लाभ है। अगर 675 बेच दिया, ठीक है, उसको लाभ हो जा रहा 75 रुपये, तो वो 600 में खरीदा होगा तभी तो उसको 75 का लाभ होगा, सिंपल से। अगर इसको फार्मूला के रूप में बताओगे तो इस प्रकार से, देखो क्या दिया है, देखो दिया क्या है, विक्रय मूल्य दिया है मेरे को 675, लाभ दिया है 75 रुपये, क्रय मूल्य मेरे को ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, ठीक है, ये होता है। तो क्रय मूल्य मेरे को निकालना है 675, विक्रय मूल्य दे दिया है 75, से घटा देंगे तो 600 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, सही है। अच्छा भाई ठीक है, स्पीड हो जाएगा तो बोलना भाई, स्पीड कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा गुणनफल 36 के बराबर है, कौन सा गुणनफल 36 के बराबर है, इसको आप लोग बताना है, ठीक है। चलो बताइए क्या होता है, तो बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। 900 को आप लोग 0.4 से गुना करके देखिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार देखो मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं करके बता रहा हूँ। देखो पहली बात 0.4 है, 0.04 है, उसको क्या करोगे, दशमलव को हटा दो, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, 2 0 लगाऊंगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या। अभी 2 संख्या से ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ पर आ जाएगा 36, तो 36 किसके बराबर, 3, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 61 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, 8 लड़कों की औसत आयु दिया है 12 साल, कितना दिया है, 8 लड़कों की आयु को जोड़ा मैंने, उसका औसत निकाला तो 12 साल निकला। उसमें से 19 साल आयु वाला एक लड़का चला गया, उसमें से एक लड़का का आयु कितना था, 19 साल, वो चला गया, कहीं चला गया भाई। तो बाकी बचे 7 लड़कों की औसत आयु क्या होगी मेरे को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको निकाल के बताना है, नहीं निकला तो चलो हम बताते हैं भाई। आंसर देखो क्या हो गया, 8 लड़कों की कुल आयु दे दिया है मेरे को, 12 गुणित 8 तो करेंगे 96, कुल मिलाकर अगर 8 लड़कों का हम लोग आयु को जोड़े तो 96 हो रहा है, ठीक है। कितने का हो रहा है, 96, ठीक है। 12 क्या है उसका औसत आयु है, तो 96 हो गया।
अब उसमें से एक 19 साल वाला एक लड़का चला गया, तो उससे 19 घटा दिया तो मेरे को मिल गया 77। अब मेरे को बचा है शेष, कितने बच गए अब, 8 में से एक चला गया तो 7 बच गए, तो 7 में से मेरे को इसको क्या करूँगा, 77 को डिवाइड कर दूंगा, तो शेष 7 बच्चे या लड़का का औसत आयु कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 11। यहाँ पर आंसर आ जाएगा फिर मेरा यहाँ पर 11 साल आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 11 साल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 साल। ठीक है, अब देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन या 12वां नंबर क्वेश्चन। 500 का 10% होगा, क्या होगा बताना है आप लोगों को। 500 का 10% होगा, तो आपको कैसे लिखा सकते हो, बहुत इजी है, बहुत ही क्या इजी है। इसको 500 ले लो ऐसा, है ना, गुना 10/100%, मतलब उसको 100 से डिवाइड करा दो पहले से। ठीक है, तो एक 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट गया। ठीक है, तो 10 पंचे 50, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर, 50 आएगा। तो आंसर यहाँ पर मेरे को दिया है, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 50 रुपये आ जाएगा। एक वर्ग की परिमिति देखो, वही वाला परिमाप वाला जो क्वेश्चन किया था वैसे ही है, उसकी एक भुजा बताना फिर 40 उसका परिमिति दे दिया गया है मेरे को। इसकी एक 4 भुजा होती है, तो इसको 4 से मैंने डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 10। तो इसका आ जाएगा यहाँ पर सॉरी थर्ड आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 63 का आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, 64 उसमें कौन सी संख्या 11,000 प्लस 4 सैकड़ा प्लस 5 दहाई है। तो आपको देखना है, इन देखो 11 में कहाँ पर रहना है, 1000 में रहना है, तो ये दोनों तो आएगा नहीं, ये तो 14 से स्टार्ट हो गया, तो 1000 वाला ये दोनों है, तो इसमें एक और थर्ड में से कोई ना कोई होगा। उसके बाद 4 सैकड़ा, तो सैकड़ा नंबर 4 में रहना है, तो दोनों में सैकड़ा नंबर में, थर्ड नंबर में 4 है, तो ये सैकड़ा में है भाई। इकाई दहाई सैकड़ा होता है ना, सैकड़ा में है। उसके बाद 5 दहाई में होना चाहिए, कहाँ पर जो होना चाहिए, 5 दहाई में। तो देखो यहाँ पर इकाई में दे दिया है 5 को, लेकिन यहाँ थर्ड वाला में क्या दिया है, दहाई में दिया है 5 को, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड आ जाएगा 64 का। नीचे दिए में कौन सा रिजु कोण है, रिजु कोण मतलब किसको कहते हैं, जैसे ये ऐसा हमारा एक चाप होता है, बनता है, तो यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 90, यहाँ पर मेरा होता है 180। तो इस 180 अंश को मैं रिजु कोण बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं, रिजु कोण मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखा गया हूँ 180 जो यहाँ पर होता है इसको रिजु कोण, जो 0 से 90 के बीच होता है उसको न्यून कोण, और बीच 90 अंश होता है उसको सम कोण, और 90 से 180 के बीच होता है उसको अधिक कोण। इस प्रकार से बोला जाता है भाई। ठीक है, अच्छा भाई, हमको ये समझ आ गया कि नहीं आया, अच्छा भाई आ गया। उसके बाद देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। यदि हम 8 कितना दिया, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 81,900 को 900 से भाग दे तो क्या बचेगा। अब भाग दे के देख सकते हो भाई, भाग देना आता है कि नहीं आता है, आप लोग को आता है भाई। तो कैसे करते हैं, देखो मैंने 900 से भाग दिया, 8,100, देखो इस प्रकार दिया है 81,900, तो इसको मैं कितना हो जाएगा 81 यहाँ पर, तो 9 नहीं 81, तो 9 बार में गया तो 810 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 9 ये तो पूरा कट गया, इसका आ जाएगा ऊपर 0, तो 9 को उतार दिया और 2 डबल 0 हूँ ऊपर से नीचे उतार दिया। फिर 9 एकम 9, 900 से 900 पूरा चला गया, तो एक बार में गया, तो आंसर यहाँ पर कितना मिल रहा है, 91। कितना मिल रहा है, 91। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखते हैं कितना, देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर में क्या बोला है, 3/7 में क्या जोड़ा जाए कि 5/8 हो जाए। 3/7 में हम लोग क्या जोड़े कि 5/8 हो जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं बहुत बार कराया चुका हूँ। ठीक है, तो 67 में आंसर क्या आ जाएगा, बताइए 67 में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 11/56। अगर 11/56 को मैं 3/7 के साथ जोड़ दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/8। ठीक है, 5/8 यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आया, समझ आएगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। भिन्नात्मक, भिन्न मतलब क्या है, जो बटे में रहेगा, ऐसा डिवाइडेड वाला क्वेश्चन रहता है ना, उसको भिन्न बोलते हैं। तो कौन सा सबसे छोटा दिख रहा है मेरे को, यहीं पर दिख रहा है 2/3 सबसे छोटी है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट इसका। उसके बाद देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। हम लोग दे दिया इधर 25 से 25 है, 25 25 50 माइनस 25 25 50। ठीक है, तो 50 में 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से देखेंगे, पहले क्या करेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे। हाँ, तो देखेंगे क्या लिखा है, ये 69 में 25 प्लस 25 करेंगे तो 50, इधर 25 प्लस 25 करेंगे तो 50 है, दोनों को घटाएंगे तो 0। तो यहाँ पर आंसर में कोई भी 0 नहीं है, मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या है, गलती है। तो इस प्रकार से भी कुछ ना गलती हो सकता है, आप लोगों को भी ध्यान देखना। तो इसमें से कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 70 नंबर।
हाँ, तो क्या है मेरे पास 4/7 है, उसको भाग देना है 2/21 से, उसको भाग देना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने, इसको सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है। वो क्या है देखो, ट्रिक क्या है देखो, इसको क्या करना है सॉल्व करने के लिए, इसको क्या करते हैं 4/7, उसको 4/7 ही रखो, ठीक है। उसको जो 2/21 है उसको चेंज कर दो, 2/21 है उसको क्या कर दो 21/2 कर दो। तो यहाँ पर जो दिया रहेगा है ना, इसको क्या करना है हमेशा अंश को हर में चेंज कर दो, हर को अंश में चेंज कर दो। तो इसको चेंज करो और दोनों को क्या कर दो फिर गुना कर दो। अब गुना कैसे करना है देखो, यहाँ पर क्या किया हूँ मैंने देखो, इसमें देखो जो क्वेश्चन दिया वही है, भाजक को अंश ये हमारा क्या है भाजक है, तो भाजक के अंश के मान को हर में तथा हर को अंश में बदल दीजिए और उसको क्या कर दीजिए फिर गुना कर दिए। देखो 4/7 ये है, उसको एक बाद भाग कर लगा दिया मैंने गुना, और उसको दो चेंज कर दिया, हर को अंश बना लिया, हर को अंश को हर बना दिया। एक 2/21 था उसको 21/2 कर दिया, गुना कर दीजिए। 21 चौके क्या हो जाएगा 84, और 7 दूना 14, तो भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा 6, यहाँ पर आंसर मेरा बच जाएगा। ठीक है, देखो अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूँ भाई, आप लोगों को ध्यान देंगे। उसके बाद दिया सेम क्वेश्चन 3/10 के, उसको भाग देना है 3/23 है, सेम हुआ ऐसे ही। आप लोग वैसे ही चेंज कर, इसको क्या कर दो ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ और दोनों को क्या कर दो फिर से गुना कर दो। तो क्या बन जाएगा आंसर, क्या बन जाएगा देखो, क्या बन गया देखो, देखो मैंने सेम किया हूँ, इसको गुना में बदल दिया तो उसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया, दोनों को गुना किया, 23 तिया कितना हो जाता है 69, और होता है 10 तिया 30, दोनों को भाग दूंगा तो देखो अगर 3 से भाग दूंगा तो 10 तिया 30, और इसको भाग दूंगा तो 2 3, तो 23/10। तो उसको 23/10 को मैं किस फॉर्म में ले सकता हूँ, 2 सही 3/10 कैसे ले सकता हूँ, 2 सही 3/10 मतलब 10 दूनी 20, क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 और 3 23, ठीक है, और 23/10 हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 2 सही 3/10, यहाँ पर ये आ जाएगा फर्स्ट मेरा आंसर में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को जोड़ने से हमें क्या मिलता है। ये जितने भी संख्याएं हैं उसको जोड़ना है तो मेरे को क्या मिलता है ये देखेंगे। तो चलो भाई इसको भी हम लोग अब जोड़ के देख ही लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे, जो सबसे बड़ी वाला संख्या उसको पहले लिखेंगे ऐसी, फिर इसको, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सभी को मैंने क्या किया पूरा लिख लिया। इधर का ये का 5 5, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 5 आया, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा मेरा दशमलव लगा, तो दशमलव लगा दिया। फिर यहाँ के लाइन में देखेंगे ये 5 है, फिर यहाँ के लाइन में देखें यहाँ पर तो 55.5555 आया आंसर, 55.5555। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 55.555 कहाँ पर थर्ड में, तो थर्ड यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 हो गया, समझ आ गया भाई, अरे समझ आए कि नहीं। अब उसके बाद देखते हैं 73 में, देखो इस प्रकार क्वेश्चन जो 73 में दिया उसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे बनता है। जब हर असमान हो तो इसको क्या करते थे तिरिया गुना कर दे, तिरिया गुना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है कि 7 का गुना 3 के साथ और 4 का गुना 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा, तो 7 का गुना हम लोग किसके साथ करना है 3 के साथ, तो 3 गुना 7 कहाँ लिखा है ये 3 गुना 7 प्लस बीच में क्या लगा है दोनों के बीच में प्लस, और उसको करेंगे 5 गुना 4, तो ये हो गया 5 गुना 4, ये सही है भाई। और 7 गुना 4 अभी रहना चाहिए, 7 गुना 4, तो 7 गुना 4 मतलब ये आंसर होगा। देखो यहाँ पर धन कर दिया, जोड़ना नहीं है उसको, नीचों को बिगना, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो कर क्या रहे हैं हम लोग, अगर इसका गुना हम लोग इसके साथ, इसका गुना इसके साथ कर रहे हैं तो इस 4 का गुना 7 के साथ भी हमको करना होगा। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। उसके बाद देखते हैं 74 में क्या दिया है 7/10 प्लस 9/1000 प्लस 6/10,000 के योग फर्क के दशमलव को लिखो, दशमलव फॉर्म में लिखना है। तो आंसर मेरा क्या आएगा इसको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जस का तस क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो इसका हम लोग आंसर मिल जाएगा। देखो मैं कहने यहाँ पर कैसे किया। ठीक है, जैसे एक प्रश्न है ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7000 ये बन गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 9 को तो 90 बन गया, और 6 का जस का तस लिख दिया, और पूरे के बटे में मैंने 10,000 लिख दिया। अब पूरा को जोड़ूंगा तो इतना आ जाएगा, और इसको 1000 से 10,000 से भाग दूंगा तो 0.7096 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या आंसर क्या है यहाँ पर देखो 0.70। ठीक है, 0.70 यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब 4th यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, एक कौन सा क्वेश्चन था। अब उसको देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, 17 किलो 700 ग्राम और 13 किलो 500 ग्राम का योगफल क्या है। जोड़ दो भाई, पहले 17 किलो और 13 किलो कितना हो गया 30 किलो,
ठीक है। 700 ग्राम और 50 कितना हो गया 750 ग्राम। 30 किलो 750 ग्राम। 30 किलो 750 क्या है यहाँ पर थर्ड, तो थर्ड यहाँ पर मेरा आंसर। तो इस प्रकार से मेरा पूरा 25 क्वेश्चन पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है, वो भी 20 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को भी कम से कम 10 मिनट में करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तो आप लोगों को पेपर में टाइम नहीं मिलता। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आपका कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, क्योंकि 2 ही घंटे का टाइम होता है, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो समझ आया, नहीं समझ आया तो कमेंट करेंगे, और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, यहाँ जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है आप लोगों को। ओके, चलो ठीक है, बाय।